ओम शांति। आत्मा कब आती है शरीर में? आत्मा कब आती है शरीर में? कब आती है शरीर में आत्मा? कौन बताएगा? भाई जी, जब गर्भ में चुरपुर होती है। जब गर्भ में चुरपुर होती है। सोच के देखो आपने क्या जवाब दिया है। भाई जी, तीसरे महीने में तो आत्मा आ ये तो जाती मतलब थोड़ा ना चुरपुर होगी तो आत्मा आ जाएगी। ये एक है। पहचान गाँव है जब उनका कि पाठ होंगे तब आएंगे। हाँ, ये सोचो ना, चुरपुर होना कोई मतलब चुरपुर एक निशानी है कि हाँ, आत्मा जब प्रवेश करेगी तो माँ को महसूस होगा कि आत्मा आ गई है। ठीक है कि नहीं? परंतु ये कोई जरूरी नहीं है कि चुरपुर हो। चुरपुर कारण नहीं है आने का। कारण बताना है कि आत्मा क्यों आती है, कब आती है, ये कारण बताओ। क्या बताओगे कारण? भाई जी, जब उसका पाठ खत्म हो जाता है, एक दूसरा शुरू हो जाता है, तब आ जाती है। जब आत्मा का एक पार्ट खत्म होता है और तब वो आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा को हमने चर्चा की थी, याद करें कि आत्मा परम धाम से भी आती है, आत्मा इस संसार से भी आती है। यहां से शरीर छोड़ा, इस परिवार के साथ कार्मिक अकाउंट बराबर हुआ और गर्भ में प्रवेश किया दूसरे परिवार में। वहां से शरीर छोड़ा, तीसरे गर्भ में प्रवेश किया। इस प्रकार से इस संसार में चलती रहती है। एक होता है आत्मा परम धाम से पहली बार आती है, कल्प में पहली बार। वैसे तो कई बार अनगिनत बार आ चुकी है कल्प वहां से, परंतु कल्प में पहली बार परम धाम से आती है। जन्म से पहले क्वेश्चन क्या है हमारे पास? जन्म से पहले आत्मा क्या सोचती है? पहला प्रश्न था आत्मा कब आती है शरीर में, और अब ये प्रश्न है कि जन्म से पहले आत्मा क्या सोचती है? कब का जन्म? अब प्रश्न हमारे पास दो खड़े होते हैं। कब का जन्म? दो प्रकार से हमारा जन्म होता है, दो अवस्थाएं होती है हमारे जन्म होने की। एक आत्मा परम धाम से सीधा गर्भ में प्रवेश करती है, एक आत्मा परम धाम से सीधा शरीर में प्रवेश करती है। तो पहला जन्म तो वो है जो परम धाम से सीधा आई। सीधा तो आई, और तो सीधे आने के भी दो अवस्थाएं हैं। एक आत्मा परम धाम से सीधा, उसका यहाँ पर ऑलरेडी शरीर रखा हुआ है, वो आकर सीधा शरीर में प्रवेश करता है। क्योंकि हमारे जगदीश भाई जी ने एक बहुत छोटी सी पुस्तक है 5 रुपए की, वॉयज, उसके अंदर इस बात को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया। ठीक है ना? क्योंकि जब आत्मा को वो अपने यहाँ कॉस्ट्यूम छोड़ के गई है ना, तो उसको आता है कि मेरा कॉस्ट्यूम नीचे है और मैंने उसे पहनकर खड़ा होना है, पाठ करना है। उनको उनको क्या आएगा? मेरा शरीर है नीचे। और जो दूसरी आत्माएं आएंगी उनको होगा कि हमें कोई नीचे इनवाइट कर रहा है, हमें कोई बुला रहा है, हम नीचे चले। परम धाम से आने वाला जो संकल्प, वो उसको वो प्योर होगी ना, अभी स्टार्टिंग है, पवित्र होगी, उसको इस चीज का होगा जो शरीर। परंतु यहाँ में जो समझना, संकल्प को समझना है कि परम धाम में जब तक हम आत्मा हैं हमें कोई संकल्प नहीं आता। जैसे ही हमारा टाइम हुआ, टाइम तो एक ही सेकंड का है, एक ही सेकंड में हमने वहां से यहां आ जाना है। हमें सोचने का जितनी देर मेरे बताने में लग रही है उतना टाइम नहीं लगता आत्मा को परम धाम से नीचे आने में। ठीक है ना?
आत्मा वहां से संकल्प आता है उसको ना, कि मेरा कॉस्ट्यूम है नीचे। परम धाम से संकल्प आता है, परम धाम से संकल्प आया, परम धाम से बाहर संकल्प आते ही बाहर। यहाँ के परम धाम में कोई संकल्प तो होता कोई नहीं है। संकल्प नहीं। संकल्प आने का मतलब है गेट आउट, परम धाम से बाहर हो जाओ। अब परम अब धाम, संकल्प पहले आता है या बाद में? संकल्प आना माना परम धाम से बाहर, खत्म बात। उसी सेकंड में बात। उसी सेकंड में शरीर के अंदर, बाहर का मतलब शरीर के अंदर। वहां से आने में कोई 1 सेकंड 2 सेकंड नहीं लगते, उसी सेकंड में इतना तीखा रॉकेट है कि बस उसी सेकंड में यहां, उसका जो यहां आने का पर्पज होता है वो संकल्प है। पर्पज ये है कि मेरा कॉस्ट्यूम है, मुझे कॉस्ट्यूम में जाना है, बस वो एक ही सेकंड के अंदर आ गई। और दूसरा, जिन्होंने आकर जन्म लेना है उनको होता है कि हमें कोई इनवाइट कर रहा है नीचे, क्योंकि 3 महीने का गर्भ तैयार हो गया है तो गर्भ में उसको आना है। तो वह आत्मा परम धाम से एकदम सीधा गर्भ में प्रवेश करती है। तीसरा है जन्म के लिए संकल्प क्या होता है? तीसरा है कि मेरा यहां से पाठ पूरा हुआ, अच्छा अब मुझे वहां जाकर पाठ बजाना है। वो तो जब शरीर में दूसरे शरीर से जाएगी, ठीक है ना। अब मेरा यहाँ का हिसाब पूरा, चुके हैं कई जन्म हाँ, पहले। हाँ, चाहे एक जन्म भी ले चुकी है तो एक जन्म, अब यहां से तो यहां जाना है ना, यहां का हिसाब पूरा हुआ, सीधा मेरी माँ ने मेरे लिए गर्भ कहाँ तैयार किया है, सीधा वहीं पर पहुंचना है। तो 3 बातें हो गई आने वाली, और 3 प्रकार के उनके संकल्प हो गए। क्योंकि सोचना को लंबा चौड़ा सोचना नहीं होता कि अभी हमें तो कहीं जाना है, कहीं शादी में जाना है, कहीं मिलने जाना है, तो हम तो लंबी चौड़ी बातें सोच लेते हैं, वहां जाके क्या करना है, क्या ले जाना है, क्या करना। यहाँ ले जाने ले आने करने का कोई सोचने का कोई मतलब नहीं है, और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। जन्म से पहले और बाद में सोचने की प्रक्रिया, अब यहां पर प्रश्न को चेंज कर दिया गया है। अब हमने जितना, जो पहला टाइटल था वो ये था, अब यहां पर आकर क्या कहता है कि जन्म से पहले और बाद में सोचने की प्रक्रिया। जन्म से पहले और बाद में सोचने की प्रक्रिया क्या है? आत्मा और शरीर का संबंध और रथी जैसा है। आत्मा और शरीर का संबंध क्या है? जैसे रथ और रथी, रथ को चलाने वाली रथी आत्मा, ये उनका शरीर के साथ संबंध है। भगवत गीता में कहा गया है ये शरीर है रथ, आत्मा उसका सारथी है। आत्मा जब नहीं रहती है तो उसे क्या कहते हैं? वो शरीर आरथी। हाँ, आरथी, आरथी उठा के ले जाओ शमशान में। आरथी माना अब इसका रथी नहीं है, बिना रथी के। आरथी माना क्या है? बिना रथी। रथ तो शरीर ही हो गया, तो आरथी माना रथी। आरथी माना अब इसका रथी नहीं है। सारे बोलते हैं कि अर्थी को ले चलो, मतलब अब इसका रथी नहीं है, ये बिना रथी के है। इसकी चलाने वाली आत्मा नहीं है। वो ठीक है, ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं, स्पष्ट होगा ना। जब चर्चा करने का मतलब यही है कि हमें बात स्पष्ट होनी चाहिए। तो रथ तो आत्मा है ना, और रथी हो अर्थी होगी। रथ है शरीर, आत्मा है रथी। जब रथी आत्मा नहीं रहती तो इसे अरथी बोलते हैं, परंतु जानते नहीं कि हम क्यों इसे अर्थी बोल रहे हैं। और उसके साथ जब कोई और सवार हो जाए तो उसे बोलते हैं सारथी। सारथी, जैसे रथ में अर्जुन का रथ था और कृष्ण सवार हो गया तो क्या हो गया उसका? सारथी। कृष्ण उसका क्या हो गया? सारथी। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आ गए तो सारथी हो गया। वो रथी हो गया, वो सारथी हो गया, वो रथ हो गया, 3 बातें। हाँ,
ठीक है। तो जब आत्मा शरीर में नहीं रहती तो उसे क्या कहा जाता है? आरथी। और दूसरा क्या कहा जाता है? शव कहा जाता है। जिसे जैसे बिना ड्राइवर के गाड़ी नहीं चल सकती, वैसे ही आत्मा के बिना शरीर एक निष्क्रिय मशीन है, एक ऐसा साधन है, अब वो कुछ कर नहीं सकता। आत्मा का निवास स्थान भ्रिकुटी, दो भुवों के बीच में होता है। यहाँ अब हम इसको ध्यान से देखेंगे कि वास्तव में यहाँ भी कहाँ होता है। हम सुनते तो आए कि आत्मा यहाँ है, जहाँ हमें ये स्टार दिखाई दे रहा है, ये आत्मा का स्थान है। तो ये स्टार, परंतु हमें बहुत ध्यान से समझना है, ये स्टार तो बाहर दिखाई दे रहा है, परंतु आत्मा ऐसे बाहर तो माथे के ऊपर नहीं बैठेगी ना, जहाँ तिलक लगाते हैं। ये पहचान होती है कि तुम आत्मा हो, तुम अमर आत्मा हो, तुम सदा सुहागिन हो। आत्मा क्या है? कभी नहीं मरती। आत्मा का पति परमात्मा कभी नहीं मरता। आत्मा का पिता परमात्मा कभी नहीं मरता। तो जिसको ये स्मृति है मैं आत्मा हूं, तो वो सदा सुहागिन है, सदा अमर है। तो ये प्रश्न यही आता है। परंतु वास्तव में ये स्मृति दिलाने के लिए यहाँ लगाया जाता है, पर वास्तव में आत्मा यहाँ से लगभग 3-4 इंच अंदर होती है। आप यहाँ पर बिंदी लगाते हैं, देख रहे हैं, यहाँ से 3-4 इंच अंदर किसी का सिर छोटा, किसी का सिर बड़ा हो सकता है। उसी प्रकार से स्थान को ध्यान से समझना है कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। इस रीढ़ की हड्डी के ऊपर ये खोपड़ी टिकी हुई है, वहाँ आत्मा की सीट है। क्यों वहाँ आत्मा की सीट है? क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी इस खोपड़ी के साथ जुड़ती है। तो जो भी मैसेज सारे के सारे रीढ़ की हड्डी के माध्यम से आते हैं, चाहे वो कान से आए, चाहे आंख से आए, तो चाहे कहीं से भी आए, हर मैसेज को रीढ़ की हड्डी के माध्यम से होना है। पैर के नीचे छोटे से छोटे टो से लेकर के ऊपर तक कोई भी अंग है, हर मैसेज हमारी रीढ़ की हड्डी में से होकर के ब्रेन में पहुंचता है। तो ये रीढ़ की हड्डी मेन सारे संदेश को लाने के निमित्त है। तो यहाँ आत्मा हर आने वाले संदेश पर अपनी क्रिया की, उस क्रिया की प्रतिक्रिया देती है। तो यहीं से इसी को इसलिए आज्ञा चक्र कहते हैं। तो हमें बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो रहा है कि हम आत्मा यहाँ पर होती है। आत्मा का स्थान निश्चित है। आत्मा यहीं से बैठकर हर अंग के लिए संदेश देती है और उससे संदेश लेती है, ऑर्डर करती है। आज्ञा चक्र इसलिए इसको कहा जाता है। यहीं से वे शरीर के अंगों को नियंत्रित करती और अनुभवों को मस्तिष्क में रिकॉर्ड करती। मुरली है 16 नवंबर 2025। में कहा गया है, ये शरीर आत्मा का घर है, ये शरीर आत्मा का घर है, पर आत्मा स्वयं इस घर की मालकिन। ये शरीर आत्मा का घर है और आत्मा स्वयं इस शरीर की मालकिन। क्यों? तो आत्मा घर होगा तो मालिक तो फिर उसकी अपना आत्मा होगी शरीर की। क्यों भाई? और कोई बताएगा कारण? उसको चलाती किस है, आधार पर आत्मा इस शरीर की मालिक है? उसको कंट्रोल करती है शरीर को, चलाने वाली शरीर। किसने उसको अधिकार दिया? हम गाड़ी का ड्राइवर हूँ ना। तो ड्राइवर जरूरत हो ना, तो गाड़ी का मालिक हो। मालिक बाबा है, एक बाबा। आप तो मालिक नहीं हो ना अपने शरीर के। नहीं, बाबा मालिक है, हम ड्राइवर हूँ गाड़ी शरीर का। और कौन बताएगा?
तो यहाँ तो लिखा है कि आत्मा शरीर की मालकिन है। हाँ जी, भाई जी, अब बाबा ने समझाया है, आप आत्मा हो, ये शरीर गाड़ी है, आप ड्राइवर हो गाड़ी को चलाने वाली। तो आप मालिक तो नहीं हो ना शरीर के। मालिक है भाई जी। मालिक है तो मालिक है आप भाई कैसे? जी। हाँ जी, आप कैसे मालिक बने? गाड़ी को तो मन चलाता बुद्धि संस्कार आत्मा में होते हैं, तो उसी हिसाब से आत्मा मन बुद्धि संस्कार के मालिक। आत्मा इस शरीर की रचयिता है। रॉ मटेरियल माता पिता देते हैं, परंतु इस शरीर की रचना तो आत्मा स्वयं करती है ना, कि मुझे लंगड़ा बनना है, मंद बुद्धि बनना है, तेज बुद्धि बनना है, ठीक है ना, गोरा बनना है, काला बनना है, ठीक है, कैसा बनना है, वो अपने कर्मों के हिसाब से खुद बनाती है। इसमें माता पिता का कोई रोल नहीं। माता पिता तो केवल सामान देते हैं, उस सामान को कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है, वो उस आत्मा का पार्ट है। पहले हम भगवान को कहते थे, फिर ये दोष माँ बाप को लगना लगा, फिर माँ के ऊपर आ गया सारा दोष कि माँ का ही सारा कसूर है। और अब परमात्मा ने आके बताया किसी का कोई दोष नहीं है, हर आत्मा अपने पार्ट के अनुसार अपने शरीर को बनाती है। तो बनाती है तो मालकिन है। आत्मा की कार्य प्रणाली, आत्मा 3 सूक्ष्म शक्तियों से संचालित होती है। आत्मा जो है वो 3 सूक्ष्म शक्तियों से संचालित होती है। वो 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं मन, बुद्धि और संस्कार। ये 3 सूक्ष्म शक्तियां द्वारा इस शरीर को चलाती है। मन विचारों और इच्छाओं का केंद्र है। ये शरीर और आत्मा के बीच का पार्ट, बीच का संदेश वाहक का कार्य करता है। तो इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि आत्मा इस शरीर का पार्ट कैसे काम करता है। ये 3 चीजें हम यहाँ पर देख रहे हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है। ये जो आउटर लेयर हम देख रहे हैं, ये आउटर लेयर ब्लैक कलर की जो दिखाई दे रही है, ये हमने आउटर लेयर दिखाई है। इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, साइंस की भाषा में इसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये आत्मा का मन है, ये बाहर से ढक कर रखता है बुद्धि और संस्कार। तो ये संपर्क में आता है शरीर के, और ये शरीर के संपर्क में आता है, इसको जो भी मैसेज मिलता है तो वे रेड कलर की बॉल आपको अंदर दिखाई दे रही है, वहां उसे क्या करता है, बुद्धि को संदेश देता है। और फिर बुद्धि उसी संदेश के आधार पर क्या करती है, निर्णय देती है, और फिर मन उसे शरीर से कराता है। तो यहाँ हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है, ये मन जो है ये शरीर का एक संदेश वाहक है, शरीर और बुद्धि के बीच में। ये शरीर की बात बुद्धि को देता है और बुद्धि की बात शरीर को बताता है। जो बुद्धि ऑर्डर करती है ये शरीर से करवाता है, करवाने का काम भी मन का है, यहाँ से संदेश बुद्धि को देने का काम भी मन का है। ये एक निष्पक्ष संदेश वाहक है बुद्धि और शरीर के बीच में, दोनों का कोऑर्डिनेटर है। दोनों को ये क्या करता है, एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करता है। जब शरीर होता है तो ये मन एक्टिव होता है, यदि आत्मा शरीर में नहीं है तो ये मन इनएक्टिव हो जाता है, ये कुछ नहीं करता। फिर बुद्धि ही काम करती है, जहां क्या करना है, कहाँ जाना है, किधर मूव करना है। रॉकेट को जाना कैसे है, वो बुद्धि के आधार पर है। रॉकेट ने आत्मा जब शरीर से निकलती है तो उसने जहां जाना है उसका निर्णय बुद्धि करती है, मन कुछ नहीं कर सकता। वो इधर से शरीर छोड़ा, एकदम तीखे रॉकेट की तरह सीधा वहां पहुंचती है जहां उसने जन्म लेना है। और आत्मा अपने साथ संस्कारों को लेकर के जाती है। मन इनएक्टिव है, बुद्धि जाने वाली है, और संस्कार जो है, रिकॉर्ड है, संविधान है, उन नियमों को
लेकर जाती है। मन संदेशवाहक हो गया। बुद्धि निर्णय करने वाली हो गई। अभी हम बुद्धि को देखेंगे अगला। बुद्धि ये भाई जी आत्मा। हाँ जी, ब्लू कलर, बोलो बोलो। भाई जी ये ब्लू गेंद थी ना बीच में, इनका क्या काम था? ये संस्कार है, आगे आएगा, अभी बताता हूँ। बुद्धि ये आत्मा के का निर्णय निर्माण विभाग है। निर्णय निर्माण करने का डिपार्टमेंट है, जजमेंट करने का। प्राप्त विचारों का विश्लेषण करती है और सही दिशा का निर्णय लेती है। अब वो दिशा सही भी हो सकती है, वो दिशा रॉन्ग भी हो सकती है, क्योंकि बुद्धि ने फैसला करना है। यदि आत्मा के पास बुद्ध संस्कार अच्छे हैं तो बुद्धि सही निर्णय लेती है। यदि आत्मा के पास संस्कार खराब है तो फैसला भी क्या लेगी? खराब लेगी। ठीक है ना? जैसे संस्कार होंगे आत्मा उसी आधार पर निर्णय करती है, परंतु मन के कई बार प्रभाव में आकर बुद्धि अपने संस्कारों को परिवर्तन भी करती है। यह बुद्धि का काम है। बुद्धि का काम है, बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का जो काम है निर्णय करना। बुद्धि का काम है विश्लेषण करना, जो भी मन संदेश लेके आया है उस पर विचार करना और उसको फिर आदेश देना कि ये करो। जैसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मेरे पैर में कुछ चुभा, ठीक है ना, तो मैसेज आया कुछ चुभा है, तो बुद्धि ने कहा उठाओ पैर को, देखो क्या है, सांप ने काटा है, बिच्छू ने काटा है, शीशा लगा है, कांटा लगा है, क्या लगा है, मतलब देखो। तो देखा, मान लो कि कुछ लगा है, जो भी हुआ है, तो वो फिर मैसेज किया, अच्छा ये हुआ है तो अब ऐसे करो। कौन फैसला करता है? बुद्धि। तुरंत फैसला बुद्धि करती है। यहां से संदेश जा रहा है, वहां से ऑर्डर आ रहा है, हम उसी अनुसार काम कर रहे हैं। तो बुद्धि जैसा कहती है मन वैसा तुरंत साथ के साथ कराता जाता है। विश्लेषण करना, गर्म है, ठंडा है, खट्टा है, मीठा है, अच्छा है, बुरा है, कैसा रंग है, कैसा नहीं है, पर जो कुछ भी उसको दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी उसके पास मैसेज आ रहा है, उसके ऊपर निर्णय बुद्धि करती रहती है। ये बुद्धि सामान्यतः निर्णय करती है संस्कारों के आधार पर। जो नीली बॉल है, जो नीली बॉल है वह है हमारे संस्कार। तो नीली बॉल संस्कार के आधार पर, रेड बॉल बुद्धि जो है ना क्या करती है? फैसला करती है। अब यदि संस्कार अच्छे हैं तो फैसला भी अच्छा होगा, संस्कार खराब है तो फैसला भी खराब होगा। अब ये संस्कार बनाने का काम भी बुद्धि का है। भाई जी हाँ जी, ये जो बॉल रखी है कलर वाला, ये सब संकेत के लिए है? ये क्या है? संकेत के लिए। हाँ, इशारे के लिए ना, समझने के लिए। हाँ, रोल का नहीं है, उसको हाँ, समझनी है। बाकी ऐसे कोई बॉल नहीं होती है, मतलब समझाने के लिए आपको दिया है कि अंदर बुद्धि है, इतनी छोटी सी जिसको हम देख नहीं सकते, तो उसको थोड़ा बड़ा करके समझाने के लिए आपको बनाया है ये। तो बुद्धि जो है क्या होता है हमारे पास? फैसला करती है और बुद्धि नए संस्कार बनाती है, क्योंकि जो भी नया फैसला हुआ और वो कर्म हम बार बार करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? संस्कार बन जाता है। और जिस संस्कार को, जिस आदत को हम छोड़ देते हैं, करना बंद कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक वो संस्कार बंद भी, खत्म भी हो जाता है। संस्कार को क्रिएट करना, संस्कार को चेंज करना, संस्कार को हटाना, ठीक है, कुछ भी करना, ये किसका काम है? बुद्धि का। बुद्धि जो है जज का कार्य करती है। तो आपने देखा होगा बुद्धि को, ये बुद्धि जो है ना, देख रहे हैं यहाँ पर जज वाले, जज के पीछे जो तराजू लगा होता है, बुद्धि में वही तराजू लगा हुआ है, ये बीच में है और ये सबको जो है ना कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का, निर्णय करने का कार्य बुद्धि करती है। ठीक है, बुद्धि के बारे में कोई प्रश्न हो तो पूछो। अब इसके बाद हमारे पास तीसरा आ जाता है संस्कार, जो ब्लू कलर की बाल दिखाई दे रही है। आत्मा के पूर्व जन्मों के अनुभवों, कर्मों और स्वभाव का रिकॉर्ड होता है। ये वास्तव में आत्मा का संविधान होता है और हम इसको यदि ध्यान से समझना चाहें और गहराई से समझना चाहें कि संस्कार क्यों परिवर्तन होते हैं,
संस्कार क्यों बनते हैं? वास्तव में हमारा जो संविधान है वो ऑलरेडी बनाया हुआ है। हर एक का संविधान अलग है, हर एक के संस्कार अलग हैं और वो संस्कार पूरे कल्प के पूरे 5000 साल में कब कब कौन सा संस्कार एक्टिव होना है वो ऑलरेडी वहाँ है। परंतु जो टाइम जिस संस्कार के इमर्ज होने का होता है वो संस्कार हमारे अंदर इमर्ज हो जाता है। जिस संस्कार की अब हमें जरूरत नहीं है वो मर्ज हो जाता है। जिस समय कब मुझे क्रोध करना है तो क्रोध का संस्कार मेरा ऊपर आ जाएगा, मुझे लोभ करना है तो लोभ का संस्कार आ जाएगा। मुझे जैसा भी संस्कार मैंने जैसा करना है उस समय के अनुसार मेरा संस्कार ऑटोमेटिक मर्ज और इमर्ज होते पहले रहते मर्ज हो रहे हैं, उसी पे ही मर्ज होता है। हाँ, एक मर्ज हो जाएगा दूसरा। होता है फिर। अभी अभी मैंने किसी को प्यार करना है, अभी अभी मैंने किसी से लड़ना है, अभी अभी मैंने कुछ और करना है, अभी तो मेरे अपने टाइम के हिसाब से मेरे संस्कार ऑटोमेटिक मर्ज और इमर्ज होते रहते हैं। परंतु ये सारा मर्ज और इमर्ज होने के लिए भी क्रिया होती है, क्योंकि ये ड्रामा रियल है। इस ड्रामा में कुछ बनावटीपना नहीं है। तो उसके लिए हर क्रिया के लिए क्यों मुझे गुस्सा आया, कोई ना कोई बात ऐसी होगी जो मेरे अंदर क्या आएगा, गुस्से वाला संस्कार जागृत हो जाएगा। कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो मेरा उसके प्रति प्यार हो जाएगा, मेरे को उससे प्रति नफरत हो जाएगी, मेरा दिल करेगा कि मैं इसको सहयोग करूं। उसके लिए ट्रिगर करने के लिए कोई ना कोई क्रिया या प्रतिक्रिया सराउंडिंग में होगी, चाहे वो पहले की हो, वर्तमान की हो या भविष्य में उम्मीद हो कि इसकी हेल्प कर दी जाए, फिर इससे मैं भी हेल्प ले लूंगा। मतलब वो कुछ भी हो, मतलब कहने का है कि क्रिया की प्रतिक्रिया रहेगी, वो नहीं होती है, परंतु उसका कारण जरूर बनती है उसको इमर्ज कराने के, उसको मर्ज करने के लिए। कई बार हम गुस्सा करके जाते हैं, मैं उसको बता के आता हूँ, वो तो वहां जाकर उसका व्यवहार देकर सारा गुस्सा क्या हो जाता है, शांत हो जाता है और उसके साथ हाथ मिला करके आ जाता है। तो मतलब हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि रियल है। कुछ ना कुछ वो उसने किया ना, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण मेरा अंदर ये परिवर्तन हुआ। तो ये परिवर्तन किया बुद्धि ने, ये परिवर्तन भी करने के निमित्त कौन होती है, बुद्धि। ये याद रखना है। मन ने संदेश पहुंचाना है, बुद्धि ने एक्शन लेना है, संस्कार बदलना है तो बदल देगी, एडिट करना है, थोड़ा बहुत चेंज करना है तो थोड़ा बहुत चेंज करेगी, नहीं चेंज करना है तो। परंतु डिसीजन करने की शक्ति किसके पास है, बुद्धि के पास है। और ये संस्कार हर आत्मा के अंदर मर्ज है, ये कहीं से बाहर से आते नहीं। कोई डाउट है तो पूछो। इन्हीं संस्कारों के आधार पर आत्मा अगला निर्णय लेती है। आत्मा, भाई जी, हाँ जी, बोल रहे कि जैसे आपने बताया है कि ये मर्ज और इमर्ज का खेल है, हाँ जी, हाँ तो जी। जैसे कि मैं भी पुरुषार्थी हूँ या ज्ञानी हूँ, कोई भी जैसे भाई है, अगर वो क्या कंट्रोल नहीं कर सकता है क्या इसको अपने ज्ञान के आधार पर? आपका ड्रामा लिखा हुआ है ना, आपका स्क्रिप्ट लिखा हुआ है ना, हाँ लिखा हुआ है। उसमें आप तो क्या, आपके बाप में भी ताकत नहीं है। परमात्मा का बाप कोई होता नहीं, परमात्मा का बाप भी उसे चेंज नहीं कर सकता। भाई जी, तो हम लोग मर्ज इमर्ज के गुलाम है, अधीन है कहेंगे। भाई आप अपने ड्रामा के अधीन चलोगे भाई, परंतु ये रियल लगे, ये सच्चाई है, परंतु ये रियल लगे इसलिए किसी को भी समझ में नहीं आता कि ये क्या है। समझ रहे हैं बात को? और उस समय उसने वही करना है। अच्छा भला ज्ञान में चलता हुआ व्यक्ति पाप कर्म कर देगा। हाँ वही बात, वही पूछा मैंने, इसीलिए कर देगा, क्योंकि भाई जी हम लोग कठपुतली हैं। ये हमने याद रखना है, हम कठपुतली नहीं है। ये भक्ति मार्ग के अंदर ये हमें ना कठपुतली कहने से हम इनएक्टिव हो जाते हैं। हमें पता नहीं है। हाँ। कल है बिल्कुल, मैं जैसे हाँ जी। करूंगा वो ड्रामा जिनको फिल्म का रोल होता है उनको तो करना पड़ेगा ना। ये है ना, हाँ, हमें हमारे ड्रामा में हमारे साथ कार्मिक अकाउंट बना हुआ है, हम वैसा करेंगे, परंतु पहले हमें नहीं पता नहीं है। यही हमने हम इसी को ड्रामा बनाना भी कहते हैं। इसी का ही तो मंथन कर रहे हैं कि हमें पहले नहीं मालूम,
हमने कभी पहले डिसाइड नहीं कर देना कि जो होना होगा हो जाएगा, मेरे हाथ में तो नहीं है। हमने तो हमने अपने अच्छा आप को सोचना, हाँ positive द बेस्ट सोचना है, द बेस्ट करना है, परंतु उसके बाद भी यदि कुछ हो होता जाता है, है तो- तो फिर वो मेरे हाथ में नहीं है, नहीं। फिर वो बनाया ड्रामा। मैंने है बेस्ट। हाँ भाई जी, तो बेस्ट जैसे बनाया है आपने वो भी मैंने बनाया है, गंदा बनाया है वो भी मैंने बनाया है, बड़ा हमेशा ड्रामा अनुसार। हाँ बना ड्रामा के अनुसार, मुझे मैंने पता- ड्रामा अनुसार किया। हाँ जी बोलो। भाई जैसे आपने बताया है कि ये अपने आप मतलब घटित होता है, हाँ हम मतलब नहीं चाहते हुए अपने आप नेचुरल एकदम ड्रामा आप ना नेचुरल। चाहते भी वो कर देते हो, हाँ, ना चाहते हुए वो कर देते हैं, तो सब कुछ ना जानते चाहते हुए भी हुए कर जब देते आप हैं। कर रहे हो, इसका मतलब हम्म। आपके हाथ में पूरा नहीं है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं, तभी तो कर रहे हैं। हाँ ठीक है ना। बाकी हमने इसको क्या कहते हैं, अपना बचाव का साधन नहीं बनाना, हमने अपने आप को बेस्ट से बेस्ट करने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि नहीं किया तो फिर हम भविष्य में भी कभी नहीं कर आगे पाएंगे, नहीं है। किसी कल्प में नहीं कर पाएंगे। इस समय हम अपना पार्ट बेस्ट करके वर्तमान और फ्यूचर को बेस्ट बना जो सकते हैं। बेस्ट किया वो बन गया, ड्रामा में बन गया, कल बनेगा वो, या बिल्कुल। आज अभी बन गया है 2 मिनट पहले जो बीके हुआ है, हाँ बीके मुरली में क्या, जो सोचता है वो मन है, जो तोलता है वे बुद्धि है, और जो सिमरण याद रखता है वो संस्कार है। ये मुरली के शब्द है, समझ में आया। जो सोचता है जो सोचता है वो मन है, मन का काम है संकल्प करना, सोच और बुद्धि का काम है तोलना, तराजू लगाए ना वहां पर, ठीक है, वो तोलता है भाई क्या राइट है क्या रॉन्ग है, और जो स्मरण रखता है वो है संस्कार। उदाहरण, जैसे एक कंपनी का संचालन डेटाबेस सीईओ और मैसेंजर 3 करते हैं। एक कंपनी का संचालन डेटाबेस सीईओ और मैसेंजर 3 करते हैं, वैसे ही आत्मा अपने शरीर का संचालन मन, बुद्धि और संस्कार के माध्यम से करती है। आत्मा और कर्म का रहस्य। अब हमने निर्णय करना है, मंथन करना है, आत्मा का कर्म का संबंध क्या है। आत्मा परम धाम से इस कर्म क्षेत्र में आती है। आत्मा परम धाम से इस कर्म क्षेत्र में आती है। इस संसार कर्म क्षेत्र में आने पर, कुरुक्षेत्र कर्म क्षेत्र, गीता की शब्द है, कुरुक्षेत्र कर्म क्षेत्र, ये कर्म करने का क्षेत्र है, यहाँ इस दुनिया में आए हैं। अब यहाँ वहां से आना भी पहला एक्ट था, पहला कर्म क्या था, हम आत्माओं ने संकल्प किया, वो संकल्प ने हमें इस परम धाम से बाहर निकाल दिया। अब आखिरी कर्म करके, संकल्प करके ही हम वापस घर जाएंगे। इस बीच में इस संसार में आ गए हैं, कोई भी आत्मा कर्म के बिना नहीं रह सकती, कोई भी सेकंड उसका कर्म के बिना नहीं जाता, क्योंकि हमारा सांस लेना भी कर्म है, हमारा देखना भी कर्म है, हमारा उठना भी कर्म है, हमारा बैठना भी कर्म है, हमें लेटे रहना भी कर्म है, कोई भी कर्म ही है। आत्मा शरीर में आ गई है, वो सोने का भी कर्म कर रही है, खाने का भी कर्म कर रही है, देखने का भी कर्म कर रही है, बड़े कर्म भी कर रही है, छोटे कर्म भी कर रही है, हर एक प्रकार के कर्म है। यहां आकर के कर्म के बिना तो वो रह ही नहीं सकती। ठीक है। अब इस रहस्य को हमें बहुत ध्यान से, अच्छी तरह से और अच्छी तरह से समझना है। आत्मा जब किसी जीव के शरीर में रहती है तो उसे जीव आत्मा कहा जाता है। पहली बात, आत्मा आई जीव में, आत्मा का जीव में प्रवेश होना, उसे कहा जाता है जीव आत्मा। ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि ये हमारा शरीर है, शरीर के अंदर आत्मा नहीं है तो ये जड़ है, और जैसे ही जमा आत्मा हुई तो इसे कहा जाता है जीव आत्मा, इसे कहा जाता है जीव आत्मा। हम बहुत ध्यान से देखें, ये लिखा हुआ है जीव आत्मा। ये आत्मा, जब जीव आत्मा में से आत्मा निकल जाए तो इसे कहते हैं बिना आत्मा के शरीर, जड़ शरीर या निर्जीव। इससे क्या कहेंगे, ये निर्जीव है। निर्जीव कहने का मतलब भी आपको याद आ रहा होगा, निर्जीव माना जिसमें आत्मा नहीं। आत्मा रहित जीव
निर्जीव और आत्मा सहित जीव सजीव। जीव आत्मा जब दोनों इकट्ठे हैं तो उसे सजीव कहा जाता है। आत्मा सहित जीव सजीव, आत्मा रहित जीव निर्जीव। वे अपने कर्म और संस्कारों से शरीर की इंद्रियों का संचालन करती है। अब क्या होता है, संस्कार के आधार पर मन इस शरीर के द्वारा कार्य कराता है। इन सब इंद्रियों को, एक एक अंग को कैसे चलाना है, ये मन का काम। उसके लिए उसके पास वहां 3 ग्लैंड्स हैं, 3 ग्रंथियां हैं जिनके द्वारा आत्मा कार्य करती है। वो 3 ग्रंथियां हैं, ये हम देख रहे हैं यहाँ पर। ये 3 ग्रंथियां हैं, पीनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। आप ये देख रहे हैं, ये पीनियल ग्लैंड्स है जो आपको बैंगनी कलर की दिखाई दे रही है, और ये हाइपोथैलेमस है जो येलो कलर का है। ये भी पिट्यूटरी भी येलो कलर की है। ये 3 मेन ग्रंथियां हैं, बाकी तो और भी शरीर के पार्ट्स हैं, परंतु ये 3 मेन ग्रंथियां हैं जिनसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। आत्मा अपने कर्म को करने के लिए यहाँ से हार्मोन्स को रिलीज करती है, और यहाँ से जो मैसेज आने वाली नसें हैं, इस पाइप में से जो मैसेज आते हैं उन्हीं से ही मैसेज जाता भी है। जिस अंग को मैसेज देना है, ऑर्डर करना है, यहाँ से आत्मा का जो मेन ऑर्गन, बाहर का जो पार्ट है मन, वो यहाँ से ऑर्डर देता है कि ये करो, ये खाना है, ये पीना है, यहाँ जाना है या नहीं जाना है, ये क्या करना है। जो भी आदेश है वो यहीं से जाता है और यहीं से ही ये हार्मोन्स रिलीज करती है, ताकि शरीर के हर अंग के द्वारा अपना काम प्रॉपर रूप से किया जा सके। जो आत्मा पुण्य कर्म करती है उसे पुण्य आत्मा कहा जाता है। कौन बताएगा पुण्य कर्म कौन से होते हैं? जो आत्मा अपने साथ सबको सुख देती है, जो आत्मा खुद के साथ सबको सुख देती है। नहीं, और कोई बताओ। पुण्य वो होते देते हैं, हैं। हम किसी व्यक्ति को उसको जरूरत किसी चीज भाई की जी नहीं मेरे है, सहित हम उसको कर्म जो देते हैं। दूसरे को भी सुख दे। नहीं, अभी तक अच्छी तरह समझ में नहीं आया, और कोई बताओ। भाई जी बाबा की याद में किया हुआ हर कर्म। ऐसे गड़बड़ करते हो, लापरवाही से मुरली सुनते हो। भाई जी आत्मा की जो उन्नति जिसको के लिए जो जरूरत है हम जिसको देते हैं, जरूरत हाँ, के हिसाब बोलो। भाई जी आत्मा की उन्नति के लिए किया गया कर्म शुभ कर्म वो कहते हैं। देखो, दान और पुण्य के साथ आपको समझाया था, कल ठीक नहीं? 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले भी समय मुरली में आता रहता है। यदि आपके पास जो है, हाँ, आपके जो है वो आपने सबको बांट दिया, आपके पास फालतू था, आपने सबको, चाहे वो चीज उनको जरूरत थी या नहीं थी, वो दान आपने उनको दे दिया, ये आप ले लो भाई, ये ले लो, ये ले लो, दान कहलाएगा। ये कहलाएगा दान। पुण्य क्या हो जाए, यही दान पुण्य बन सकता है जब हम यदि उनकी जरूरत की चीज उनको दिया जाए। आप किसी स्टूडेंट को जरूरत है ज्योमेट्री बॉक्स की, आप उसे जो है ना एक बुक पकड़ा दें, वो क्या करूंगा, मुझे तो ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, मेरे पास बुक तो है, जिसे खाने की ठीक जरूरत है, हम है? जिसको पिलाते पानी की प्यास है उसको आप खाना दो, वो कहेगा नहीं भाई मुझे पानी चाहिए। वो पुण्य है, जो उसको चाहिए वो आपने उसको दिया, तो वो पुण्य कर्म है। फिर जब उसको उसकी दुआ मिलेगी, उससे दुआ बनेगी, उसको दुआ मिलेगी, जो अब सुखी वो होगा। इसमें पुण्य कर्म फिर 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक पुण्य कर्म होते हैं रूहानी और एक पुण्य कर्म होते हैं जिस्मानी। दानी क्या होता है, सबको एक ही ज्ञान सुनाया जाएगा। अब सबको एक ज्ञान नहीं सुनाना होता, अब उसे वो किस प्रकार की नेचर है, उसके क्या प्रश्न है, उसके प्रश्न के हिसाब से उसको ज्ञान सुनाओ, उसकी जरूरत के हिसाब से उसको बताओ। आपने रामायण कहानी शुरू कर देनी है तो ये भी जो है ना क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। जो उसको चाहिए पहले उसको वो दो, तब बात आगे चलेगी, वो है पुण्य का काम, ठीक है ना?
क्योंकि जो आया है, अब कोई डॉक्टर है उसको डॉक्टर की भाषा में बताना पड़ेगा, इंजीनियर है इंजीनियर की भाषा में बताना पड़ेगा, घरेलू कोई लेडीज है उसको घरेलू के हिसाब से, किसान आया तो किसान के हिसाब से। तो मतलब ये होता है पुण्य का काम तभी बनता है जब हम उसके अकॉर्डिंग उसको सुनाते हैं, उसको ज्ञान देते हैं। वो दिया गया दान पुण्य बाबा का, का परिचय देना ही सबसे पुण्य का काम है। परंतु सबको देने का तरीका भी उसमें पुण्य का काम तभी होगा ना। किसान को अपने तरीके से देना है, टीचर को अपने तरीके से देना है, डॉक्टर को अपने तरीके से देना है। जब जो ठीक है, पुण्य का काम है, परंतु पुण्य का काम तभी बनेगा जब आपने एक्यूरेट को दिया, दिया। नहीं तो वो दान हो जाएगा, वो पुण्य नहीं होगा। अच्छा, जो जिसको देगा वो सुखी होगा, खुश होगा, वो तो दुआएं, वो हमें दुआएं मिलेंगी, वो दुआएं कहलाएंगी, वो दुआएं लेना, उसको खुशी मिलेगी वो तो वो दुआएं देगा। तो जो आत्मा दुष्कर्म करती है वो दुष्ट आत्मा कहलाती है, जो पुण्य के काम करती है वो पुण्य आत्मा कहलाती है, जो पाप के काम करती है वो पाप आत्मा कहलाती है, जो धर्म के काम करती है वो धर्म आत्मा कहलाती है। इसके अनुसार ही आत्मा भविष्य में सुख या दुख का अनुभव करती है। अब जैसे कर्म करेगी, दुनिया औरों को सुख देगी तो उसके बदले में उसे सुख मिलेगा, यदि वो दुख देगी तो उसके बदले में उसको भी क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। बीके मुरली कहती है कि कर्म के बंधन से कोई छूट नहीं सकता। हम सारे संसार की आत्माएं इस संसार में आकर कर्म के बंधन में बंधी हुई है। हमें कर्म तो करना ही है, हंसना भी कर्म है तो रोना भी कर्म है। मर्जी है आपकी हंसो, मर्जी है आपकी रो, ठीक है। दुख देना भी कर्म है, सुख देना भी कर्म है। आपकी मर्जी है दुख देने वाले कर्म करो, आपकी मर्जी है सुख देने वाले कर्म करो, परंतु मर्जी भी हमारी नहीं चलती, मैंने बोल दिया। वो आपका पार्ट है, आप अपने पार्ट के अनुसार कर्म करते जाते हो। आत्मा ही कर्म का बीज, आत्मा ही, नोट करने वाली बात है, आत्मा ही कर्म का बीज और फल दोनों अनुभव करती है। आत्मा खुद कर्म करके, क्रिया करके उसकी प्रतिक्रिया लेती है। मैंने सुख दिया, उसकी प्रतिक्रिया रिटर्न में मुझे सुख मिलेगा। मैंने दुख दिया, उसका प्रतिक्रिया रिटर्न में मुझे दुख मिलेगा। मतलब बीज मैं हूं तो फल भी मैं अनुभव करती हूँ। कर्म मैंने किया है तो जो मैंने बोया है काटूंगा भी तो वही ना। तो ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझना। जन्म से पहले आत्मा की स्थिति, जन्म लेने से पहले आत्मा की क्या स्थिति होती है। जन्म से पहले आत्मा परम धाम में रहती है, एक साइलेंट प्रकाशमय दुनिया। एक तो साइलेंट होता है, वहां कोई आवाज नहीं होती, और दूसरा वो प्रकाशमय दुनिया है जहां ना विचार होते हैं ना हलचल, कोई संकल्प नहीं, कोई हलचल नहीं। वो मोबाइल के साइलेंट मोड जैसी अवस्था में होती है। जैसे ही एक्यूरेट टाइम होता है वो अलार्म बजना शुरू हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम आत्माओं का जब टाइम होता है तो हम आत्माएं परम धाम से बाहर आ जाती है। जैसे ही उसका टाइम स्लॉट आता है वे सजीव रूप में पृथ्वी पर उतरती है। सजीव मीन्स जान हो, जिसमें चेतन। कौन बताएगा सजीव का क्या मतलब? सजीव किसे कहते हैं? आत्मा सहित शरीर। हाँ, आत्मा जीव में प्रवेश करती है तो सजीव, जीव आत्मा को सजीव कहा जाता है ना। आत्मा जीव से मिलकर जीव आत्मा बनी तो वो सजीव हो जाती है ना। सजीव का मतलब हो गया आत्मा का जीव में प्रवेश होना, आत्मा का जीव से मिलना, तो क्या हो गई? सजीव। तो वे सजीव रूप में पृथ्वी पर उतरती है और किसी माता के गर्भ में प्रवेश करती है। यहाँ किसी नहीं कह सकते, कह दिया है किसी, जिस आत्मा के साथ उसका पार्ट है उसने उसके लिए 3 महीने का गर्भ पहले से तैयार करके रखा है। अब आत्मा उसमें प्रवेश करती है और माँ को अनुभव होता है कि मेरे पेट में चुरपुर हुआ। उदाहरण, जैसे मोबाइल
निर्धारित समय पर जागृत होता है, उसी तरह आत्मा अपने निर्धारित कर्म समय पर अवतरित होती है। निर्धारित कर्म समय पर अवतरित होती है। बीके मुरली, सतयुग की आत्माएं पहले नंबर की है, वो अपनी भूमिका को जानते हुए ही आती हैं। जन्म और पुनर्जन्म का चक्र, जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कैसे चलता है, जन्म कैसे लेते हैं और फिर पुनर्जन्म कैसे लेते हैं, दोनों बातें हो गई ना। आत्मा 84 जन्मों तक पृथ्वी पर आती है, ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो कम से कम एक जन्म के लिए आत्मा इस पृथ्वी पर जरूर आती है। सभी आत्माएं एक्टर हैं, कोई भी इससे बाहर नहीं निकल सकती। बाकी ये जरूर है 5000 साल के अंदर 84 या एक, कम से कम एक जन्म के लिए हर आत्मा को इस संसार पर पार्ट बजाने के लिए आना है। सतयुग की आत्माओं के जो शुरू में वेरी बिगिनिंग में आ जाते हैं, उनके लगभग 8 जन्म होते हैं। वो उनकी पवित्रतम अवस्था होती है। और त्रेता में 12 जन्म हो जाते हैं। तो जब सतयुग के अंदर है, वो 75 से 100% तक पवित्र आत्माएं होती हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं 100% पवित्र आत्माएं आना शुरू करती हैं। लास्ट आत्मा जो परम धाम से सतयुग में आती है, वो 75% पवित्र होती है। अब 74 से शुरू होती है त्रेता की आत्माएं, और 50 से ऊपर वाली आत्माएं त्रेता के अंत तक इस पृथ्वी पर आ जाती है। अब जैसे जैसे उनकी पवित्रता कम होती जाती है, तो उनके जन्म की जो आयु है वो भी कम होती जाती है। सतयुग में एवरेज एज 150 साल होती है, तो त्रेता में एवरेज एज 100 साल हो जाती है। सतयुग में उनके 8 जन्म होते हैं 150 वर्ष के, और यहाँ 100 वर्ष के। तो द्वापर में और शेष जन्म कम हो जाते हैं। द्वापर में आयु 21 जन्म लेने होते हैं, तो एक जन्म की आयु लगभग 60 वर्ष होती है। जन्मों की संख्या बढ़ जाती है, आयु कम हो जाती है। और जब आता है कलयुग, हर आत्मा को का चक्र उसके कर्म की गुणवत्ता और संस्कारों पर निर्भर करता है। यह हर आत्मा का जो चक्र है कितना है, वो कितने जन्म के लिए संसार में आया है, वो उसकी पवित्रता के आधार पर निर्भर करती है। कितना उसने गुणों को अपने जीवन में धारण किया है और कैसे संस्कार उस आत्मा ने बनाए, उसके आधार पर उसकी मेरिट बनती है, और उसी के आधार पर वो आत्मा इस संसार में पार्ट बजाने के लिए आती है। मृत्यु और नया जीवन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मृत्यु और नया जीवन। मृत्यु के क्षण में आत्मा को ये ज्ञात नहीं होता कि वे शरीर छोड़ रही है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ रही हूँ। उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि उसे कोई दर्द हो। यदि वो शरीर का दर्द हो रहा है तो भी दर्द हो रहा है, परंतु उसे ये महसूस नहीं होता कि मैं शरीर छोड़ रही हूँ। और दर्द नहीं भी हो रहा है, और एकदम जिसे हम कहते हैं साइलेंस डेथ होती है, ठीक है, हार्ट फेल हो जाता है, तो भी आत्मा शरीर से निकल रही होती है। जैसे रात को हम सोते हैं तो हम आत्मा इस शरीर से अलग हो जाते हैं, ऐसे ही उसे लगता है कि मैं शरीर से, कोई महसूस थोड़ा होता है कि हम सोते हैं कि आत्मा निकल जा रही है। इस प्रकार का कोई उसे आभास नहीं होता, एकदम साइलेंटली भी निकल जाती है। और यदि किसी को लास्ट में दर्द भी सहन करके हाय करके जाना है, तो उसने दर्द में हाय भी करना है और जाना भी है। परंतु ये नहीं पता लगता कि मैं शरीर छोड़ दिया, परंतु छोड़ते ही वे, हाँ जी, लेकिन आत्मा निकलने का टाइम तो बोलते हैं कि बहुत पेन होता है। नहीं भी नहीं, ये बात अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है नहीं, कि निकलने पर आत्मा को बहुत दर्द होता है, ऐसा कुछ नहीं। ये डिपेंड करता है कार्मिक अकाउंट। अब कार्मिक अकाउंट में क्या है कि अब आप आत्मा शरीर में है, आपने शरीर में रहते हुए भी आपको कोई रोग ऐसा लग गया है जिसके कारण आप करा रहे हैं,
परंतु जब शरीर छोड़ने का टाइम आया और उस टाइम आपका रोग ठीक हो गया और चले गए। अब देखते हैं कई हम डॉक्टर हॉस्पिटल से लेके आते हैं घर, ठीक ठाक, डॉक्टर ने कहा ठीक है घर ले जाओ, घर आए तो चला गया, ठीक ठाक चला गया। तो जाने के लिए कोई दर्द की जरूरत नहीं है, ये डिपेंड करता है किसका कार्मिक अकाउंट उस समय दर्द वाला है, तो उसने दर्द ले करके आखिरी कार्मिक अकाउंट की हाई करके उसने जाना है, क्योंकि जितनी हाई उसने करनी है वो उस आत्मा ने करनी है, उसका अंत से बीच से आरंभ से कोई मतलब नहीं। तो हमें बहुत क्लियर अपनी बुद्धि के अंदर इस बात को समझना है। ठीक है, परंतु छोड़ते ही वे अपने कर्मों की ऊर्जा अनुसार नए शरीर की रचना आरंभ करते। जैसे वो इधर से शरीर छोड़ा, माँ के गर्भ में गई, अपने नए शरीर की रचना शुरू कर देती है, तभी वो उसकी मालकिन कहलाती है। उदाहरण, एक ही खेत में यदि आम और नीम के बीज बोए जाए तो दोनों का जल समान मिलता है, फिर भी उनके फलों का स्वाद अलग अलग होता है, क्योंकि बीज का स्वभाव ही परिणाम तय करता है। आत्मा ने तय करना है कि मुझे कैसा बनना है। इस प्रकार आत्मा के कर्म और संस्कार उसका अगले जीवन का स्वरूप बनाते हैं। बीके नोट्स, कर्म बीज है, जीवन उसका परिणाम। जो भी हम कर्म करते हैं वो बीज है। जो हमने कर्म कर दिया, क्रिया कर दी, अब उसकी प्रतिक्रिया तो मिलेगी ना, तो उसको परिणाम बोलते हैं। तो कर्म बीज है, जीवन उनका परिणाम है। शरीर और आत्मा का द्वंद्व, जब आत्मा मन के माध्यम से कर्म करने लगती है तो शरीर उसका उपकरण बनता है, परंतु शरीर की सीमाएं आत्मा से भिन्न है। आत्मा अदृश्य है, अजर है, अमर है, परंतु शरीर नाशवान है। मृत्यु केवल शरीर तक सीमित होती है, आत्मा तो वैसे के वैसे यथावत रहती है। वो दूसरा शरीर ले लेती है अपने अगले पार्ट की तैयारी करती हुई। निष्कर्ष, आत्मा का अद्भुत रहस्य, आत्मा शरीर, मन, बुद्धि और संस्कारों को, आत्मा शरीर, मन, बुद्धि और संस्कारों को संचालित करने वाली शक्ति है। शरीर को भी चलाती है, मन, बुद्धि, संस्कारों को भी चलाती है। उसके कर्म और संस्कार ही उसके जन्म और मृत्यु का चक्र बनते हैं। परम धाम से लेकर पृथ्वी तक आत्मा की यात्रा सटीक और निश्चित है। परम धाम से लेकर पृथ्वी तक आत्मा की यात्रा सटीक और निश्चित है। बीके मुरली, संदेश 16 नवंबर 2025। तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। इस ज्ञान से ही जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त हो सकते। जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त हो सकते हो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें या टाइप करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।